रामपुर का मौसम धीरे धीरे बदल रहा था। आंगन में सूखी पत्तियां, चारों तरफ खेतों की मिट्टी की सूंध और हवा में हल्का सा धूप का मीठा असर। वहां एक छोटी सी मिट्टी की द्वार वाला हवेली थी, जहां अजय रहता था। गांव का वह युवक जिसकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बचपन से ही उसकी हिफाजत कर रही थीं। अजय के सिर पर एक मां की याद और एक पिता का दिया हुआ आदर्श था। पर पिता अब नहीं रहे। पिता की मौत के बाद अजय के कंधों पर पूरा परिवार था। तीन लड़कियां, सीता, गीता और राधा, और एक छोटा भाई विजय। माता का बोझ कम करने के लिए अजय ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ी थी और जमीन की हल्की सी खेती करके घर चला रहा था। गांव वाले कहते थे, अजय बहुत सुलझा हुआ लड़का है। पर अजय जानते थे कि सुलझापन क्या होता है। हर शाम लौटा के घर, घर की रोजमर्रा की जरूरतें, बेटियों की शादी, विजय की पढ़ाई, और उन सब के बीच अपने पिता की बातें जो रोज की तरह कान में गूंजती रहती थीं। बेटा, इज्जत से रहना, मेहनत कर, पर दूसरों का भरोसा मत तोड़ना। वक्त बीतता गया। सीता सबसे बड़ी थी, तेज समझ, थोड़ी चंचल। गीता मध्यम आयु की, हंसमुख और काम में निपुण। राधा छोटी, निस्संदेह, ख्वाबों वाली, पढ़ने लिखने की चाहत। विजय बस किशोर था, पढ़ाई में अच्छा, पर पैसे की कमी ने उसकी आगे बढ़ने की राह कठिन कर दी थी। एक साल जब बारिश कम हुई तो फसल आधी नाकामी के कगार पर थी। पैसे की कमी ने घर में हलचल बढ़ा दी। गांव में कुछ ऐसे लोगों ने आंखें मूंद लीं जो पहले मदद करते दिखते थे, और बाजार वालों ने भी आड़त चुकाने के लिए दबाव बढ़ाया। अजय ने कभी मां की आंखों में चिंता देखी, और वह दिन रात खेतों पर काम करता, अच्छा सा उपज लाने के लिए नई तरकीबें अपनाता। पर मेहनत का फल हर बार मन मुताबिक नहीं आता। एक शाम गांव के प्रधान ने अजय को बुलाया। प्रधान की आवाज भारी थी। अजय, जमीन के कागजों में दिक्कत आ रही है। तुम्हारे पिताजी के साथ कुछ पुराने कर्ज और कागज का मेल नहीं बैठ रहा। अजय के कदम थम गए। वह जानता था कि पिता ने नियमों का सम्मान सिखाया था, पर कभी कभी जरूरतें इंसान को मजबूर कर देती हैं। प्रधान ने आगे कहा, यदि निपटारा नहीं किया तो जमीन की पाबंदियां लग सकती हैं। वो रात अजय आंखों में ठंडे आंसुओं के साथ बैठा रहा। उसकी बेटियां मां के आसपास रहीं। सीता बोली, भैया चिंता मत करो, मैं किसी के घर में खड़ाई करके पैसे ला दूंगी। गीता ने कहा, हम मिलकर कुछ बेचेंगे, सिलाई क्राफ्ट कुछ करेंगे। राधा ने नन्ही सी आवाज में कहा, भैया मैं भी पढ़कर कुछ करूंगी, बड़े शहर में जाकर नर्स बनूंगी। विजय ने सिर उठाकर कहा, मैं पढ़ाई करूंगा, तुम लोगों से मदद नहीं लूंगा। अजय ने उन सबको देखा और यह ठान लिया कि परिवार का मान बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पर हालत गंभीर थी। एक पड़ोसी ने उधार ली हुई राशि की खबरें गांव भर में फैला दी थीं, और कुछ लोग अजय की कड़ी मेहनत पर शक करने लगे थे। समाज की नजरें, कलंक का डर, ये सब किसी भी परिवार को निचोड़ देते हैं। तभी गांव में एक बड़ा मेल हुआ, खेती का मेला, जहां जमींदार और कारोबारी आते थे। अजय ने सोचा, अगर वह वहां जाकर अपनी फसल बेच दे तो कुछ पैसे मिल जाए। उसने सारी हिम्मत जुटाकर गेहूं की एक छोटी सी थैली लेकर मेल में पहुंचा। पर बाजार में भाव कम था, और एक व्यापारी ने उसे घटिया दाम दे दिए। मन में ठान कर अजय ने मां की एक पुरानी चूड़ी बेची। यह कदम उसने कभी नहीं सोचा था। चूड़ी की आवाज साफ थी, पर आवाज के साथ बेचने का दर्द भी था। समय बदला। गांव के कुछ धनी लोगों ने भी अपने निजी स्वार्थ के लिए अजय के साथ साजिश करनी शुरू कर दी। उसके पिता के पुराने कर्ज का लाभ उठाकर जमीन पर कब्जे के संकेत दिखाई दिए। एक रात कुछ कागज गांव के चौपाल पर पड़े हुए मिल गए, ऐसे दस्तावेज जो बताते थे कि जमीन पर कुछ बकाया राशि का बोझ है। अजय ने विरोध किया, पर अदालत पट्टे, गांव के अनकहे नियम और खबरों की हवा ने उसे कसकर दबा दिया। तब उसकी सबसे बड़ी बेटी सीता ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह शहर जाएगी, किसी फैक्ट्री में काम करेगी, ताकि घर का खर्च चल पाए। गीता ने भी लोक उद्योग के काम सीखने का निर्णय लिया और पड़ोस शहर में अलग से काम करने चली गई। राधा ने पढ़ाई में और मेहनत की, और स्कूल के बाद तफसील से बच्चों को पढ़ाने लगी, ताकि थोड़ी आर्थिक मदद कर सके। विजय की पढ़ाई के लिए गांव के एक अध्यापक ने छोटी सी छात्रवृत्ति दिलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे घर ने हर तरफ से छोटी छोटी कोशिशों से अपने कदम जमाए, पर संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन गांव में अफवाह उड़ी कि अजय ने उनकी जमीन गिरवी रख दी है और परिवार उजड़ने वाला है। बाजार में लोग चिल्ला उठे,
अजय के पास कुछ नहीं बचा, पर उसने लड़ना छोड़ा नहीं। वह एक एक कर उन लोगों के पास गया जिनसे उसने जमीन के कागजों के बारे में बात करनी थी। कई बार उसे झूठे वादे मिले, कई बार तालियां, पर कभी कोई ठोस मदद नहीं मिली। तब गांव की बूढ़ी महिला, जो बचपन से ही अजय के घर का हाल जानती थी, ने कहा, तुम अकेले नहीं हो। सालों से तुम्हारे पिता ने ईमानदारी से काम किया, और गांव में ईमानदारी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। उस बूढ़ी औरत का नाम था लक्ष्मीबाई। उसकी जुबान कड़क, परंतु दिल बड़ा। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और एक बैठक बुलाई। बैठक में कई निष्कर्ष निकले। कुछ लोगों ने मदद के पैसों का ऐलान किया, कुछ ने आमदनी बढ़ाने के नए तरीके सुझाए। एक व्यापारी ने कहा, हम मिलकर एक छोटी सहकारी समिति बनाएंगे, अजय और उसके परिवार के लिए। यह सोचकर अजय के दिल को थोड़ी उम्मीद मिली, पर वह जानता था कि इस उम्मीद को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। समय ने अपना कोर्स बदला। सीता शहर में सीखकर बेहतर नौकरी पाने लगी। वह सस्ती पर परिश्रम करके पैसे भेजती रही, पर शहर की चमक दमक ने उसे बदलने की भी कोशिश की। एक दिन वह गांव आई और उसकी आंखों में नई चमक थी, पर अंदर का दर्द भी था। उसने कहा, भैया, शहर में शौहरों के दबाव हैं, पर मैंने सब कुछ सहकर तुम्हारे घर को संभाला है। गीता ने अपने हाथों से बनाई हुई चीजों की बिक्री से धीरे धीरे कामयाबी पाई। राधा ने गांवों के बच्चों को पढ़ाकर सामूहिक रूप से छोटी छोटी आय जुटाई। विजय ने पढ़ाई में और मेहनत की और एक स्थानीय स्कूल में ट्यूशन पढ़ाने लगा। और फिर एक मोड़ आया। गांव के उन लोगों ने जिनका स्वार्थ था, उन्होंने कानूनी रास्ते अपनाए और अदालत पहुंचे। मुकदमों का दौर लंबा था, पर इस बीच अजय ने तर्क, सबूत और अपने पिता की छवि को मजबूत करने का काम किया। उसने गांव के लोगों से बातें की, अपने पिता की ईमानदारी के किस्से याद दिलाए और बताया कि कैसे पिता ने हमेशा गांव के कमजोर लोगों की मदद की थी। धीरे धीरे लोगों के दिल बदलने लगे। पूर्व के विरोधी भी कमजोर पड़ने लगे। एक शाम गांव के चौपाल पर वही बूढ़ी लक्ष्मीबाई कहती है, हमें उन परिवारों की कदर करनी चाहिए जिनके पास कम है, पर जिनके दिल बड़े हैं। उसकी बातों ने गांव की सोच बदल दी। कुछ पुराने रणदार, जिन्होंने कभी कड़े शब्द कहे थे, अब चुप रहे और अदालत में पेश होकर सच का साथ देने लगे। कुछ लोगों ने झूठे दावे वापस लिए और अंततः न्याय की काठिन्य के बावजूद कानून ने सत्य की दिशा में कदम बढ़ाया। अंततः अजय ने अदालत में सबूतों की मदद से अपना पक्ष रखा और गांव के लोगों की गवाही ने मामला उसके पक्ष में कर दिया। फिर भी न्याय मिलने के बाद भी घर पर जो टूट फूट हुई थी, उसे जोड़ने में बहुत समय लगा। अजय ने जो खोया था, वह सिर्फ जमीन नहीं थी, वह अपने आत्मसम्मान और परिवार का भरोसा भी था। पर उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत को दुगना कर दिया, अपने बच्चों को समझाया और गांव के लोगों के साथ मिलकर सहकारी समितियों की शुरुआत की। सीता की नौकरी ने घर को स्थिरता दी, गीता की कला ने आय बढ़ाई, राधा की पढ़ाई ने घर में नई उम्मीद दी, विजय की पढ़ाई ने भविष्य उज्जवल किया। कहानी का सार यह नहीं था कि अजय ने सभी मुसीबतें चुटकियों में हर लीं, बल्कि यह था कि कैसे एक परिवार ने मिलकर आपसी समझ और मेहनत से अपने घर को बचाया। गांव की लोगों ने भी देखा कि ईमानदारी और संगठन ही ताकत है। एक बार जब सब कुछ शांत हुआ, गांव के मेले में अजय और उसके परिवार को सम्मानित किया गया। लोगों ने उनकी मेहनत और सबका साथ देने की भावना की तारीफ की। अजय ने कहा, हमने एक दूसरे का हाथ थामा, यही असली जीत है। कहानी का आखिरी दृश्य उस छोटे से आंगन का था, जहां अब फिर से नए पौधे लगे थे। अजय के चेहरे पर न थकान की परछाई थी, न कटुता, सिर्फ शांत संतोष। उसकी बेटियां खिलखिला रही थीं, विजय पास में पड़ रहा था और मां मंडप के छोर पर हल्की सी मुस्कान ली खड़ी थी। गांव के बच्चे उनके घर के पास खेल रहे थे और उन बच्चों में राधा उन बच्चों को पढ़ा रही थी, जैसे किसी भविष्य की नींव बांध रही हो। कहानी ने यह संदेश दिया, पिता की शहादत और परिवार की एकजुटता से मुश्किल दिनों में भी आशा की किरणें दिखाई देती हैं। सफलताओं की चमक अस्थायी होती है, पर रिश्तों की मजबूती स्थायी रहती है। और जब लोग दिल से एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तभी असली बदलाव आता है। चाहे सहारा छोटा हो या बड़ा, पर उसका असर अमूल्य होता है।